हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का हम यूनिट 1 सेट्स कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 तक कर लिया था। आज हम 1.3 करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस जो इसमें यूज होंगी पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 है इसमें सबसेट क्या होता है, व्हाट इज सबसेट। तो इसकी डेफिनेशन है ए सेट ए कैपिटल ए is said to be subset of B if A को हम B का सबसेट कब बोलेंगे, if every element of A is also an element of B। अगर A का हर एक एलिमेंट जो है B में भी प्रेजेंट हो, उस केस में हम बोलेंगे A जो है B का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A कोई सेट दिया है 1 2 3 और B एक सेट दिया है 1 2 3 4 5। इस केस में हम क्या बोलेंगे, A जो है इज अ सबसेट ऑफ B। जो A है वो B का क्या है, सबसेट है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये इसका सिंबल होता है ए सबसेट ऑफ बी। क्यों, देखिए ए में 3 एलिमेंट है, एक 1 है 2 है और 3 है। ये सभी एलिमेंट जो है बी में भी प्रेजेंट है। तो वही डेफिनेशन है ए सेट ए, ये काट लीजिए, सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट जो है ए का वो आल्सो बी का भी एलिमेंट है। अगर कोई ऐसी चीज आ जाए कि ए के सारे एलिमेंट बी में ना हो, फिर हम बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। फिर उसको इस तरह से लिखते हैं, ए सबसेट डाल के बीच में स्लैश मीन्स नॉट सबसेट हो गया। ठीक है, जैसे जो B है वो A का सबसेट नहीं है। इस एग्जांपल में हियर B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि जो B के सारे एलिमेंट है वो A में प्रेजेंट नहीं है। B में 4 और 5 भी अलग से है, वो जो है A में प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट जो है सबसेट का। एक सबसेट को A को B का सबसेट कब बोलेंगे, जब A के सारे एलिमेंट जो है वो B में भी प्रेजेंट होंगे। तो हम बोलेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, और इसको डिनोट करते हैं C के से साइन से डिनोट। इसमें 2 बातें आपने और ध्यान रखनी है। सबसेट में एवरी एलिमेंट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट खुद का सबसेट जो है होता है। दैट इज, अगर A कोई सेट है तो A इज सबसेट ऑफ A, बिकॉज A के जो एलिमेंट होंगे वो A में तो प्रेजेंट ही होंगे। तो एवरी एलिमेंट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक बात, एम्प्टी सेट जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। वो भी सबसेट होता है सभी सेट्स का। दैट इज 5 जो है वो सबसेट होगा A का, बिकॉज 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इट मीन्स एम्प्टी सेट जो है वो भी क्या होता है, सबसेट होता है ऑल द सेट्स। ये थी सबसेट की डेफिनेशन। अब सबसेट की डेफिनेशन पे ही हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिपेंड करता है। हम पहले वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3। मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख रहा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स। हमें सिंबल्स से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट सिंबल उसमें लगाना है। एक सिंबल दिया है हमें सबसेट का और एक दिया है नॉट सबसेट का। हमें ध्यान से लगाना है सिंबल। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5। हमें बताना है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है या नहीं है। मैंने आपको बोला सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हैं तो हम बोल देंगे सबसेट है। तो देखिए यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है। इट मीन इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए दिस इज अ सबसेट। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसेट। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इसमें प्रेजेंट नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं नॉट ए सबसेट। नंबर 2 जैसे है ABC BCD। अब देखिए यहां पे A है लेकिन यहां पे A नहीं है, तो पहले नंबर पे ये क्या हो गया, ये नॉट ए सबसेट बिकॉज
बिकॉज यहां पे ए प्रेजेंट है लेकिन वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, सारे एलिमेंट जो है प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर 3, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपकी क्लास के 11th क्लास का बच्चा, और दूसरे नंबर बोला है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और पूरे दूसरे नंबर में बात आ रही है पूरे स्कूल की। तो जो 11th क्लास का बच्चा है आपके स्कूल का, वो भी तो आपके स्कूल का ही स्टूडेंट है ना। इट मीन इसमें भी क्या आएगा, थर्ड वाले में भी क्या आएगा, सबसेट आएगा। बिकॉज जो 11th क्लास का बच्चा है वो भी आपके स्कूल का है, और टोटल स्कूल के बच्चे भी, तो इट मीन जो 11th क्लास का बच्चा है वो भी उसी स्कूल में बिलोंग करता है। इट मीन 11th क्लास का बच्चा उसी स्कूल से है, देयरफॉर इसमें भी क्या आएगा, सबसेट। नंबर 4, एक्स इज ए सर्कल इन दी प्लेन। हमें एक्स गिवन है, सर्कल होना चाहिए प्लेन में, यहां पे उसका रेडियस नहीं दिया है। और दूसरा में बोला है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। वहां पे हमें लिमिटेशन दे दी है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल होना चाहिए, और यहां पे हमें कोई भी सर्कल हो सकता है, इसलिए वो सबसेट नहीं होगा। हो सकता है इस तरफ हमारा 2 यूनिट की रेडियस का सर्कल वो बड़ा होगा, ये बड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए सबसेट नहीं आएगा। नंबर 5, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक तरफ बोला ट्राइंगल इन ए प्लेन, और नंबर 2 है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए भी ये भी नॉट ए सबसेट। नंबर 6, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। यहां पे इक्विलेटरल की बात चल रही है, और दूसरी साइड क्या बोल रहा है, एक्स इज ए ट्राइंगल। एक तरफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक तरफ ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है वो भी तो एक ट्राइंगल ही होती है, इसलिए सबसेट आ जाएगा। और नंबर 7 लास्ट वाला, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये देख लीजिए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर ब्लैंक, एक्स इज एन इंटीजर। अब आपने ध्यान देना है कि ये सबसेट आएगा या नहीं आएगा। देखिए इंटीजर में क्या हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, यहां भी सो ऑन। और इवन नेचुरल नंबर में क्या हो गया, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अब देखिए ये 2, 4, 6, 8 ये सभी इसमें आएंगे ही आएंगे। इंटीजर हम जब ज्यादा काउंटिंग लिखेंगे 1, 2, 3 4 सभी आएंगे, तो इवन सारे उसमें कंटेंट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इस तरह था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 वाला था। हमें सिर्फ इसके सबसेट्स बताने थे, कौन कौन से सबसेट हैं और कौन कौन से सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका सबसेट और नॉट सबसेट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें आपने बताना है कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। आपको ध्यान से सबसेट का कंसेप्ट लगा के इसको चेक करके बताना है कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से आपको। आप लोग बुक सभी साथ रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमें ए और बी दिया, यहां पे नॉट ए सबसेट का सिंबल पड़ा और यहां पे दिया है बी, सी और ए। अब देखिए ए यहां भी है, यहां भी है, बी यहां भी है, यहां भी है। इट मींस नॉट ए सबसेट तो आएगा नहीं, बिकॉज दोनों एलिमेंट है और दोनों यहां प्रेजेंट है, इसलिए इसका आंसर सबसेट होना चाहिए था। इन्होंने गलत दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आपने इस तरह से सिंपल ट्रू और फॉल्स बताना है, जैसे छोटी क्लासेस में हम करते थे, हमें ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई करना होता था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है देखिए इसका, यहां में लेफ्ट साइड में दिया है ए और ई, और आगे सबसेट का सिंबल पड़ा और यहां बोला है एक्स इज ए वॉवल इन दी इंग्लिश अल्फाबेट। अब मुझे बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक है या गलत है। 2 एलिमेंट यहां पे, वो दोनों यहां कंटेन्ड हो रहे हैं, इट मीन्स ये सबसेट है। इन्होंने ठीक स्टेटमेंट दिया, इट मीन्स ये क्या जाएगा, ट्रू। नंबर 3 है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब ध्यान से देखिए यहां पे 2 प्रेजेंट है, यहां 2 नहीं है, इट मीन्स सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट नहीं हो रहे, फिर भी वो सबसेट बोल रहा है, ये तो गलत है। बिकॉज यहां पे 2 प्रेजेंट है, वो यहां नहीं है, इसलिए नॉट ए सबसेट होना चाहिए था। नंबर 4, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, बी, सी। बिल्कुल ठीक है, ए जो है वो सबसेट है ए का। देखिए यहां भी ए है, यहां भी है, तो इट मीन्स ट्रू दिया है, इन्हें सबसेट दिया है उन्हें। नंबर 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको गलत करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे भी यूज होगा अगले क्वेश्चन में भी। आपने इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से। देखिए जब बिलोंग लगा हो
जब बिलोंग लगा हो फिर एलिमेंट के साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं होगी। जब बिलोंग लगा हो फिर कर्ली ब्रैकेट नहीं होगी। जब सबसेट की बात हो तब कर्ली ब्रैकेट होगी। तो यहां पे बिलोंग और कर्ली ब्रैकेट लग रहा है, इट मींस ये फॉल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो वहां भी एक दो पार्ट आएंगे, आपका वहां और क्लियर हो जाएगा। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए, जब बिलोंग होगा तब कर्ली ब्रैकेट नहीं लगी होगी। नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आप मुझे बताइए इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए जो लेस देन 6 है, तो वो कौन कौन से आएंगे? 2 और 4, क्योंकि इवन भी है, नेचुरल भी है, 6 से छोटे भी हैं। और यहां सबसेट सिंबल पड़ा है और यहां बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। कौन कौन से नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करते हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। हमें बताना था नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करे। देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 36 से भी। आप चेक कर लीजिएगा, यही है। अब देखिए ये इसका सबसेट है या नहीं। यहां 2 और 4 है, यहां भी 2 और 4 है, प्रेजेंट है, इट मींस ये सबसेट है। उन्होंने ठीक दिया, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रू। तो अभी तक सेकंड क्वेश्चन में अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखने वाली है तो 5th वाला पार्ट है, बिलोंग के साथ कर्ली ब्रैकेट में नहीं होगा। तब आपको अगर कर्ली ब्रैकेट के बिना दिया होता तो हम इसको बोलते हैं ट्रू, ठीक है। और सबसेट वाले केस में कर्ली ब्रैकेट में ही होना चाहिए। अगर सबसेट वाले में कर्ली ब्रैकेट नहीं हुई तो भी आपने ध्यान देना है, फिर उसको गलत कर देना है, आपने फॉल्स लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने करना है। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक नई चीज बताई है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। आप एक बात ध्यान से देखिए, ये एक ही सेट दिया है। 1 उसका एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट उसका 2 है, एक एलिमेंट उसका 5 है और एक एलिमेंट उसका 3 4 है। ये 3 4 को आप अलग अलग मत समझिएगा कि 3 भी अलग है या 4 अलग है। ये पूरा एक ही एलिमेंट आपने मान के चलना है। जैसे 1 अलग है, सिंगल है, वैसे ही 3 4 भी जो है एक का एलिमेंट है। और 3 4 जब भी लिखा जाएगा इकट्ठे लिखा जाएगा साथ में, बिकॉज इसमें ब्रैकेट दी है यहां पे। अब हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। अब नंबर 1 जो है ये दिया 3 4 और इसने सिंबल दिया सबसेट का और बोला बताओ क्या सबसेट है एक। ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा था कि सबसेट के लिए क्या करना है, आपने सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है। सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है। अब देखिए ये 3 4 इसका एलिमेंट है, नो डाउट। ये जो कर्ली ब्रैकेट लगी है ये इस एलिमेंट की अपनी लगी है। सबसेट के लिए जो कर्ली ब्रैकेट चाहिए होती है वो यहां नहीं लगी, इसलिए ये जो है इनकरेक्ट है। यहां पे किसी बच्चे को डाउट हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। सबसेट में कर्ली ब्रैकेट जरूरी होती है। अब आप बोलोगे कर्ली ब्रैकेट लगी है, इसमें नो डाउट कर्ली ब्रैकेट इसमें लगी है, लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इस एलिमेंट की लगी है। सबसेट वाली डेफिनेशन की कर्ली ब्रैकेट जो है नहीं लगी, इसलिए ये जो है इनकरेक्ट है। इसी में उसने 3 एग्जांपल्स दिए, इसीलिए 3 एग्जांपल्स दिए ताकि अगर आपको एक में कंफ्यूजन है तो आगे जाके थोड़ी और क्लियर हो जाए। अब देखिए नंबर 2 जो है 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने बोला था कि बिलोंग्स वाले में कर्ली ब्रैकेट नहीं होती, इसलिए आप इसको जो है इनकरेक्ट लिख दोगे, फिर आपका गलत हो जाएगा। ये बिलोंग्स के लिए उसने कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया है। ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि ये पूरा एक सेट जो उसने दिया था ऊपर, ये उसकी कर्ली ब्रैकेट है। इट मींस ये वाला जो है करेक्ट है। लिटिल बिट आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए सबसेट वाले में कर्ली ब्रैकेट जरूरी है, बिलोंग वाले में कर्ली ब्रैकेट नहीं होती। दो चीजें। अब आपको होगा कि यहां तो दोनों चीजें सर ने उल्टी कर दी है। जहां सबसेट में कर्ली थी वहां सर ने इनकरेक्ट कर दिया है, और जहां बिलोंग में कर्ली नहीं थी सर ने उसको करेक्ट कर दिया है। लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आप इस सेट के लिए मत मान के चलिए, ये एक जो अंदर इसका एलिमेंट दिया ये उसके लिए है। जिसको थोड़ा सा समझ आ रहा है वो थर्ड पार्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पार्ट है 3 4 2 बार कर्ली ब्रैकेट से
सबसेट ऑफ ए। अब ध्यान से देखिए, सबसेट के लिए करली होती है, इसमें करली वो आ गई, और ये जो अंदर वाली करली ब्रैकेट है वो इस एलिमेंट के लिए है। तो ये तो पूरा एक एलिमेंट है और ये करली में है, ये सबसेट है, तो इट मींस दिस इज करेक्ट। सबसेट के लिए करली ब्रैकेट में होना चाहिए। अब ये करली में है, ये तो एक एलिमेंट है ना उसका। अब ये एक एलिमेंट था, ये एलिमेंट था और ये करली में नहीं है। ये तो पूरा एलिमेंट की शक्ल इस तरह से दी थी हमें, तो ये तो हमने खाली यही लिख दिया। इस सेट के लिए तो करली लगाई नहीं थी, इसलिए मैंने इसको जो है इनकरेक्ट लिखा था। आई होप अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा और आना भी चाहिए अभी तक। नंबर 4 जो है, 1 बिलोंग्स टू ए। सिंपल, बिलोंग वाले में करली नहीं होती, बिलोंग वाले में उसने करली नहीं लगाई है, इट मींस दिस इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, ये बिलोंग वाले में करली जो है नहीं होती और इसमें करली नहीं लगाई, इट मींस ये करेक्ट है, और 1 बिलोंग कर रहा है भी है। नंबर 5, 1 सबसेट ए। 1 जो है ए का सबसेट है। ये तो आपको ध्यान दे के आ गया होगा कि 1 सबसेट वाले में करली जरूरी है, इट मींस ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, बिकॉज 1 सबसेट तो है, 1 ए में प्रेजेंट तो है, लेकिन करली ब्रैकेट में नहीं लिखा उसने। नंबर 6, 1 2 5 सबसेट ए। देखिए 1 भी सबसेट है, 2 भी है और 5 भी है और करली ब्रैकेट भी है, इट मींस इट इज करेक्ट। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा शायद अब। नंबर 7 जो है, 6 तक ये हमने। नंबर 7 जो है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 अलग अलग थे और इसने अलग अलग लिखे हैं, लेकिन बिलोंग वाले में करली ब्रैकेट्स लगा गया, इट मींस दिस इज इनकरेक्ट। बिलोंग्स वाले में करली का तो मतलब ही नहीं है। नंबर 8 जो है, 1 2 3 सबसेट ए। अब देखिए सबसेट के लिए करली तो एक तरह से ठीक था, लेकिन 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 जो है कभी भी अकेला नहीं आ सकता। 3 जब भी लिखना है 3 4 इकट्ठा ही होगा, ये तो गलत हो गया, इसलिए इनकरेक्ट, बिकॉज 3 अकेला नहीं आएगा। 3 ये पूरा इकट्ठा एक एलिमेंट दिया, 3 4 एक ही एलिमेंट है। नंबर 9, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं इसमें तो 5 बिलोंग नहीं कर रहा, 5 तो है ही नहीं इसमें, इनकरेक्ट। नंबर 10 जो है, 5 सबसेट ऑफ ए। ये तो करेक्ट है। मैंने आपको जब सबसेट के लिए कुछ नोट्स लिखाए थे इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसमें बोला था कि जो एम्प्टी सेट होता है 5, इट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो 5 के केस में आपको करली वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, 5 जो है हमेशा सिंगल ही लिखना है आपने। और नंबर 11 जो है, 5 सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 5 एम्प्टी है, उस केस में जो है आपने करली बस नहीं लगानी। तो ये सबसेट और बिलोंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। काफी बच्चे सेट्स क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने इसको ध्यान से समझना है, कहां पे करली ब्रैकेट्स लगेगी तो करेक्ट होगा, या कहां पे करली ब्रैकेट्स नहीं लगेगी तो इनकरेक्ट होगा, ये बहुत ध्यान से करना। इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज करने के लिए उसने 3 4, ये एलिमेंट है विद इंक्लूडिंग दिस ब्रैकेट, ये एक एलिमेंट है, तो इसलिए आप इसको एक एलिमेंट लेके चलो। ये इंक्लूडिंग दिस ब्रैकेट एक एलिमेंट है, एलिमेंट है तो सबसेट के लिए तो करली होनी चाहिए थी, तभी मैंने इसको जो है इनकरेक्ट लिखा है इस तरह से। 5 बिलोंग, 5 उसमें दिख नहीं रहा इसलिए नहीं आएगा। 5 सबसेट, हाँ, बिकॉज इसका रीजन दे सकते हो, बिकॉज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, और एम्प्टी इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम इसमें करली ब्रैकेट की स्पेस पे लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 है एक्सरसाइज 1.3 का। आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन जो है करेंगे नंबर 4 वाला। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। हमें सारे सबसेट्स लिखने हैं कि जो हमें सेट दिए हैं उनके जो सबसेट है उन सबके नाम लिखने हैं। सॉरी, जैसे फर्स्ट पार्ट है ए, नंबर 2 पार्ट है ए बी, नंबर 3 पार्ट है 1 2 3, और नंबर 4 पार्ट है 5। देखिए 5 था उसने अकेला लिखा है, बिना करली ब्रैकेट के लिखा है, बिकॉज 5 एम्प्टी है, उसका तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब हमें इनके सबसेट लिखने हैं। देखिए
अब एक एलिमेंट है तो इसके सबसेट भी कितने होंगे, एक ही होंगे, तो इसका सबसेट भी कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। एक तो आ गया हमारा ए आ गया। अब सबसेट में मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि जो फाइव होता है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो एक तो ए आएगा, एक इसके साथ सबसेट कौन सा आएगा, फाइव। जितने भी पार्ट हैं फाइव सभी में आएगा। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो एक तो फाइव आ गया और ए आ गया, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसके कितने आपके सबसेट बन गए, दो। नंबर 2 ए बी, इसके कितने बनेंगे, देखिए एक तो हो गया 5, एक हो गया सिंगल्टन ए। सिंगल्टन सेट क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सिंगल्टन सेट की, ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगल्टन सेट। तो एक तो हो गया ए सिंगल्टन ए, एक हो गया सिंगल्टन बी। जो 5 है वो भी इसका सबसेट है, खाली ए ये भी इसका सबसेट है, खाली बी इसका भी सबसेट है, और एक आ जाएगा इकट्ठा पूरा ए बी, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसके कितने सबसेट बन गए, 4 बन गए, एक 5, एक सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी और एक कंप्लीट ए बी। ठीक है। नंबर 3 जो है 1 2 3। अब देखिए एक तो आ गया 5, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट। एक आ गया सिंगल्टन 1, बिकॉज 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3। इस तरह से एक आ गया 2, एक आ गया 3, कोई रिपीट भी नहीं करना आपने। अब एक आ जाएगा आपका 1 2, एक आ जाएगा 1 3, एक आ जाएगा 2 3, कोई रिपीट नहीं, 1 2 आ गया, 1 2 भी इसका सबसेट है, एक 2 3 आ गया, 2 3 भी इसका सबसेट है, एक 1 3 वो भी इसका सबसेट है, और एक कंबाइन पूरा लिख दीजिए 1 2 3 वो भी तो इसका सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 बन गए। अब 5 जो है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है और वो भी क्या होता है, 5 ही होता है। तो ये आपके 4 पार्ट्स थे, आपको इनके सबसेट लिखे थे। अब मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। देखिए एक सेट के कितने सबसेट होंगे, एक सेट के कितने सबसेट होंगे, जैसे यहां पे 2 है, यहां 4 है, यहां पे 8 है, यहां पे 1 है। एक सेट के कितने सबसेट होंगे उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n मीन्स जितने उस सेट में एलिमेंट है 2 की उतनी पावर कर देगी। अब ये रफ में आपकी आइडिया है। जैसे यहां पे देखिए एक सेट था a, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट, मीन्स 2 की पावर n की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 क्या होती है 2। तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2, ये हो गया 1 और 1 2। ठीक है। अब यहां पे 2 एलिमेंट है तो इसका फार्मूला क्या होना था, 2 की पावर 2, n की जगह 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो इसमें कितने थे, 1 2 3 4। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहां 3 है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी इस केस में 3, n की जगह 3 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे लास्ट वाले में तो लास्ट 5 है, 5 का मतलब नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट, तो 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसमें कितने एलिमेंट आ गए, सबसेट आगे एक ही आ गया। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था। हमने आज की वीडियो में एक सबसेट पढ़ा है, सिंबल उसका ये होता है, और अगर नॉट सबसेट हो तो फिर इसका सिंबल ये हो गया। ये सिंबल किसका है, बिलोंग का। फिर हमने इसके ट्रू फॉल्स वगैरह किए, और लास्ट में हमने सबसेट्स का किया। सबसेट्स के लिए फार्मूला कौन सा होता है, 2 की पावर n, मीन n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।